हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल शेयर टैरो। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि साल 2025 आपके लिए क्या बदलाव ला सकता है या क्या मेजर चेंजेस लाने वाला है भी या नहीं लाने वाला है, या छोटे मोटे परिवर्तन आएंगे आपके जीवन में। तो इन सब सवालों का जवाब आज हम देखने वाले हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ईश्वर का नाम लेते हुए आपकी रीडिंग। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जनरल कलेक्टिव चीज़ें होती हैं तो हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, तो उतना ही रखिए जितना आपसे रेजोनेट हो। अगर आप बिल्कुल सटीक चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं 3 पाइल्स लूँगी आज, और कोई एक पाइल आप सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी 3 पाइल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पाइल 1 की। तो हमारा पाइल 1 रहने वाला है, ये येलो एवेंचुरिन क्रिस्टल जो है आपका पाइल 1 रहने वाला है। ओके, 1 नंबर या फिर येलो कलर का क्रिस्टल जो कि येलो एवेंचुरिन है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज पाइल 1। ओके, पाइल 2 हमारा रहने वाला है ये क्रिस्टल, दिस इज नंबर 2। पाइल 2 जो कि है आपका ऑरेंज कलर का क्रिस्टल विच इज ऑरेंज एवेंचुरिन, ये आपका पाइल 2 रहने वाला है। अगर आप इससे कनेक्टेड हो रहे हैं तो ये आपके लिए होगा। और तीसरा पाइल है हमारा विच इज़ पाइल 3, दिस इज ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल, हरे रंग का क्रिस्टल है ये ग्रीन एवेंचुरिन। सो अगर आप पाइल 3 से, नंबर 3 से या ग्रीन कलर से कनेक्टेड हो रहे हैं तो ये आपका पाइल रहने वाला है। ओके, सो ये 3 पाइल्स हो गई आपकी, पाइल 1 2 3। कोई एक पाइल आप चूज़ कर ले अपने हिसाब से और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पाइल 1 से, जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है येलो एवेंचुरिन। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग व्यूअर्स। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाए। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, एंड डू नॉट कॉल, व्हाट्सअप करें। यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स डू लेट अस नो हमारे जो पाइल 1 हैं उनके लिए साल 2025 में कोई बड़ा परिवर्तन आ रहा है या नहीं, बड़े चेंजेस आ रहे हैं क्या, बड़े चेंजेस आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में साल 2025 में। ओके, 2 कार्ड्स खुद से निकल के आए हैं। ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। 10 ऑफ कप्स आया है एंड द फूल आया है। तो पहला ही कार्ड व्यूअर्स बताता है कि आपकी फैमिली लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ओके, मुझे ऐसा दिखता है ना, जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है या पाइल 1 सेलेक्ट किया है, वो लोग जो है अपनी एक फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, माइट बी पॉसिबल कुछ लोग सिंगल थे तो वो एक फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं, और जिनकी पहले से फैमिली थी तो उनकी फैमिली बढ़ने वाली है। ओके, ये मुझे दिखता है। और कुछ लोग अगर यहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है कि ख़ास तौर से अगर वुमेन देख रही हैं इस रीडिंग को, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप यू कैन एक्सपेक्ट अ चाइल्ड, आप चाइल्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल में, ऐसा मुझे दिखता है। एक फैमिली लाइफ आपकी ना एक बहुत प्यारे तरीके से दोबारा शुरू हो सकती है, या मुझे ऐसा दिख रहा है ना, एक प्यार भरी एनर्जी आपके फैमिली लाइफ में इनिशिएट होने वाली है। कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी चीज़ों में, मतलब जो भी चीज़ें ख़राब थी ना, मुझे नेगेटिविटी हट के पीछे छूटती हुई दिख रही है, और आप अपनी फैमिली लाइफ बहुत प्यार से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत फुलफिलमेंट के साथ आपकी फैमिली लाइफ या फैमिली में आप टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, या फैमिली क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। यस, वर्ड ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पाइल 1 के व्यूअर्स आपके लिए है जवाब कि आपका जो ये साल है वो आपके लिए एक बड़ा परिवर्तन लेके आएगा, एक बड़ा बदलाव लेके आएगा। और मुझे ऐसा दिखता है ना कि अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रक्चर नहीं था, आप या तो अकेले ज़िंदगी जी रहे थे या किसी एक स्ट्रक्चर वे में नहीं जी रहे थे, एक बोलते ना मलंग की तरह अगर जीवन व्यतीत कर रहे थे कहीं, आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा था कि कोई और छोड़ नहीं है अगर, तो आप एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ देख पाएंगे इस साल। आपके ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक ठहराव आने वाला है। आपके जीवन में कुछ लोग आ सकते हैं जो आपको सेटल करें, जो आपको इमोशनली सेटल करें, आपको एक
एक फैमिली मैन या फैमिली वुमेन बनाएं और आप जो है अपने जीवन में एक ठहराव महसूस कर सकते हैं इस साल में, इस 2025 में। ओके, सो आपकी फैमिली में एक स्ट्रक्चर आ रहा है, आपकी खुद की लाइफ में एक स्ट्रक्चर आ रहा है। अकेले रह रहे थे तो वो चीज़ हट रही है और आप एक फैमिली ओरिएंटेड, ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन बन रहे हैं। ओके, इसके अलावा जो है या 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे दिखता है कि आप अपने काम में भी, आप अपने वर्क प्लेस पे भी ना एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने काम को करने का तरीका अपनाने वाले हैं। सो ओवरऑल मैं बोलूँ तो मुझे जो बेसिक एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि आपका लाइफ जो था ना वो एक ऐसे तरीके से चल रहा था कि जैसे ईश्वर ले जा रहा है वैसे चलता जा रहा था। आपको आपकी लाइफ में कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा होगा। तो अगर ऐसा था तो आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर आ रहा है, आपके फैमिली लाइफ में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। अगर आप अकेले थे तो एक फैमिली बन रही है, फैमिली पहले से थी तो फैमिली बढ़ रही है। अगर फैमिली आपकी पहले से ऑलरेडी मतलब आपके बच्चे बच्चे सब हैं तो एक हैप्पी टाइम आप अपनी फैमिली के साथ महसूस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी होने वाली है और लव रहने वाला है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को टाइम देना, इमोशनली सर्व करना। ओके, तो ये एक बेसिक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर आपकी फैमिली लाइफ में भी क्रिएट हो रहा है, पर्सनल लाइफ में भी क्रिएट हो रहा है। और इसके अलावा मुझे एनर्जी ये भी आ रही है कि आप अपने, क्योंकि आप इमोशनली बहुत अच्छा फील करने वाले हैं और इसी के साथ आप, इसी इमोशन के साथ आप अपने काम में भी स्ट्रक्चर लेके आएंगे। ओके, मतलब अगर आप बहुत एक तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच नहीं था आपके अंदर, तो वो चीज़ें आती हुई नज़र आ रही है कि कमिंग टाइम में आप अपने काम को ना एक वेल प्लान तरीके से करेंगे, आप रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से करेंगे। मतलब आप एक प्लान बना के चलेंगे कि ये काम करने से इतना रिजल्ट आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, एक होता ना उस पर्सपेक्टिव से आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक प्लानिंग बनाएंगे और फिर उस पर फोकस्ड वे में टीम वर्क के साथ आप काम करेंगे। ओके, ऐसा मुझे नज़र आता है। अगर आप पहले अकेले काम ज़्यादा कर रहे थे, अपने एफर्ट्स डाल रहे थे, टीम से एफर्ट्स नहीं ले रहे थे या लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे थे या लोग आपसे नहीं जुड़ रहे थे, तो इस साल में ये चीज़ दूर हो रही है और आप ना लोगों का सपोर्ट कितना ज़रूरी है इसको समझेंगे, लोगों के सपोर्ट को एक्नॉलेज करेंगे और उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करके अपने काम को आगे बढ़ाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये भी दिखता है कि लास्ट कार्ड आपका आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ये मुझे बता रहा है कि अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक टीम वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप अकेले भी काम करते हैं, आपका कोई टीम नहीं है, फिर भी मुझे दिखता है कि जो भी सर्विस आप दे रहे हैं उससे रिलेटेड आपसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो आपकी सर्विस को बेहतर बनाएंगे। अगर आप जॉब में हैं तो मुझे दिखता है कि आपको आपके कलीग्स का, खासतौर से जो आपके नीचे जो हैं, आपके नीचे अंडर जो काम करते हैं, वो आपको ज़्यादा सुनेंगे, आपकी गाइडेंस को ज़्यादा समझेंगे और आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिस कारण से आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझा पाएंगे, उनसे कनेक्ट कर पाएंगे और उनको अच्छे से लीड कर पाएंगे। ओके, एंड ऑल दिस इसके लास्ट में मुझे क्या दिखता है ना कि आप अगर इस तरीके से काम करते हैं ना तो ऑल दिस विल लीड टू किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब एक वेल स्ट्रक्चर्ड लाइफ में क्रिएट होगा। मतलब आपकी लाइफ पूरी तरह से मुझे वेल स्ट्रक्चर्ड दिख रही है, वेल सेटल्ड होती हुई नज़र आ रही है। अगर फाइनेंसेस के इश्यूज थे तो वो इश्यूज भी हटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप तरीका सीखेंगे कि काम करते कैसे हैं, लोगों से डील करते कैसे हैं, क्लाइंट्स हैं या आपके कलीग्स हैं या आपके अंडर काम करने वाले जो लोग हैं उनसे कैसे आप डील करके, उनसे कैसे आप कंट्रीब्यूशन लेके एक परफेक्ट टीम वर्क के साथ चीज़ों को कैसे ग्रो करना है और कैसे रिजल्ट पाना है। ओके, ये सारी चीज़ें मुझे आप करते हुए नज़र आ रही है, मतलब आप नज़र आ रहे हैं। और एक कार्ड मैं और निकालना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, कार्ड खुद से जंप कर रहे हैं, जस्टिस का कार्ड है। मतलब ना मुझे ऐसा लगता है कि माइट बी पॉसिबल आपकी लाइफ बहुत
आप ना कुछ सी चीज़ का वेट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, कुछ कुछ चेंजेस का वेट कर रहे होंगे, कोई उम्मीद में बैठे होंगे कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आए, ठीक है। तो वो चेंजेस आपकी लाइफ में इस साल में आने वाले हैं, ठीक है। आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड वो चेंजेस हो सकते हैं, एक फुलफिल्ड फैमिली आपकी हो सकती है खुद की, या आपकी फैमिली बहुत फुलफिल्ड महसूस करने वाली है। और साथ ही साथ आप अपने काम में बहुत बेहतर करने वाले हैं, आप अपने काम में बहुत बहुत सेटिस्फाइड महसूस करने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखता है ना कि आप एक सेटिस्फैक्शन खुद में महसूस करेंगे वाइल परफॉर्मिंग, वाइल डूइंग योर वर्क। आप खुद में एक सेटिस्फैक्शन महसूस करने के साथ साथ वो काम करेंगे, ठीक है। सो एक स्ट्रक्चर बिल्डअप होता हुआ इस साल में मुझे नज़र आ रहा है, और एक सेटिस्फैक्शन मुझे आपके लाइफ के दोनों एस्पेक्ट्स में नज़र आ रहा है, वेदर योर फैमिली लाइफ, वेदर योर वर्क लाइफ, ओके। सो या आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली केओस में थे, या बहुत ज़्यादा अपने बोलते हैं ना अपने इमोशंस को अनफुलफिल्ड देखा है, तो वो सारी चीज़ें हट रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पीछे छूट रही हैं, एंड आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने आप में एक बोलते हैं ना एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करेंगे, एक फुर्तीलापन महसूस करेंगे। और ये जो ऊर्जा होगी ना आपकी, एक नए तरह से चीज़ों को देखने की, एक नया दृष्टिकोण अपनाने की, जीवन को एक बिल्कुल नए उम्मीद भरी नज़रों से, एक फेथ के साथ जब आप चीज़ों को खुद भी ग्राउंडेड होके चीज़ों को देखेंगे, भरोसा रखते हुए ना, मुझे ये माइंडसेट जब आप में आ रहा है ना, तो ये बहुत हद तक आपके लाइफ में जो स्टक चीज़ें थी, आपकी मेंटालिटी जो स्टक थी, हो सकता है ये मेंटालिटी स्टक होने के कारण या एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने के कारण चीज़ें स्टक हो रही थी, ब्लॉक हो रही थी, तो एक ना नया पर्सपेक्टिव आ रहा है। तो यही पर्सपेक्टिव वो सारे पॉजिटिव चेंजेस को ज़्यादा अट्रैक्ट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है पाइल वन। सो पाइल वन अभी इतना ही रखते हैं, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बोलना तो शायद मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, बट कोशिश है मेरी कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए यहाँ पे मैं पूर्ण विराम देते हुए एक लास्ट चीज़ मैं ये बताऊंगी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी आपकी मदद कर रही है ये पॉजिटिव बदलाव को आपके जीवन में आकर्षित करने के लिए। सो पाइल वन आज बस इतना ही रखते हैं, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। चलिए बात करते हैं पाइल टू की। 1 सेकेंड। ओके, सो माय लवली पाइल टू व्यूअर्स जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया विच इज़ ऑरेंज एवेंचुरिन, अगर आपने पाइल टू सेलेक्ट किया तो चलिए देखते हैं क्या ये साल 2025 आपके लाइफ में कोई बड़े परिवर्तन लेके आएगा या नहीं, या लाएगा तो क्या लाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपके एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस दे पाएँ, सटीक चीज़ें बता पाएँ। यूनिवर्स, एंजल, गार्डियन एंजल्स डू लेट अस नो, डू गाइड अस। और अगर आपको और डिटेल में जानना है, बिल्कुल आपको अपने बारे में जानना है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स, एंजल, गार्डियन एंजल्स डू लेट अस नो, हमारे पाइल के जो व्यूअर्स है क्या उनकी लाइफ में साल 2025 में कोई बड़े परिवर्तन आने के चांसेस हैं। डू लेट अस नो, यूनिवर्स, एंजल, गार्डियन एंजल्स डू लेट अस नो, पाइल टू के व्यूअर्स की लाइफ में क्या बदलाव आने के चांसेस हैं। पहला कार्ड खुद से उछल के आया है, द मून का कार्ड। ओके, क्या एनर्जी है। ओके, सो माय डियर पाइल टू आपके लिए जो दूसरा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। देखिए पाइल टू मुझे ऐसा दिखाता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल में ना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं चीज़ों को लेके। आप कहीं ना कहीं मेंटली जो है ना चीज़ों को ना समझ नहीं पा रहे हैं, आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। एक मानसिक उलझन, एक मानसिक खिंचाव आप में मुझे दिख रहा है। ओके, सो आपके लिए ना ये साल मुझे ऐसा लगता है कि ये साल आपका खुद के अंदर क्लैरिटी लाने में जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है जो मुझे दिखाता है कि 4 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं बात करता है ना कि आप अपने आप में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि आपको लाइफ से चाहिए क्या है, या आपका मानसिक आपकी मानसिक खुशी कहाँ है, या आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली क्या चाहते हैं, आप क्या डिज़ायर करते हैं।
सो कहीं न कहीं ये साल ना बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन में जाने वाला है आपका। और इंट्रोस्पेक्शन मुझे नज़र आ रहा है कि आप ना एक कुछ समय ब्रेक भी ले सकते हैं अपनी चीज़ों से, अपने काम से, अपनी फैमिली से, और एकांत में जाके आप एक होता है ना कि खुद को रिजुविनेट करने के लिए, खुद को चीज़ें चीज़ें समझाने के लिए ना आप एक ब्रेक ले सकते हैं, एक रेस्ट पीरियड में जा सकते हैं, हाइबरनेट हो सकते हैं आप, ताकि आप चीज़ों को ना समझ पाएँ कि आपका दिमाग आखिर चाहता क्या है? आपका दिमाग अटका हुआ क्यों है? आपका दिमाग प्रायोरिटाइज़ क्यों नहीं कर पा रहा चीज़ों को? ओके? तो मुझे यही दिख रहा है कि इस साल में ना आप सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि आप थक चुके हैं कन्फ्यूज़न से, आप घिरे हुए हैं कन्फ्यूज़न से। ओके? आपको नहीं पता कि आपका दिल क्या चाहता है, दिमाग क्या चाहता है। आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, ठहराव सा आ गया है लाइफ में, क्योंकि क्लैरिटी ना होने के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो इस साल ऐसे बड़े परिवर्तन मुझे नहीं दिख रहे हैं, बट ये ज़रूर है कि आप अपने अंदर की क्लैरिटी को ढूंढते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिरकार क्या है जो आपको परेशान कर रहा है, आखिरकार क्या है जो आपके लिए ज़रूरी है, आखिरकार आप क्यों लोगों की बातों में फंस रहे हैं, उलझ रहे हैं। लोग आपकी लाइफ में मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक से ज़्यादा 2, 3, 4, मतलब क्यों लोगों की आवाज़ आपकी लाइफ में इतनी मायने रख रही है? क्योंकि ये सारी चीज़ें, लोगों का अनचाहा इन्वॉल्वमेंट आपके अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन कॉज़ कर रहा है, और आपके अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होने के कारण आप ना खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। आप खुद से इंटरनल बोलते हैं ना, आपके इंटरनल सेल्फ से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जिस कारण से आप अपनी लाइफ में बड़े डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो सकते हैं, या नहीं ले पाएंगे जब तक, मतलब नहीं ले पाएंगे तब तक जब तक कि आप खुद में क्लैरिटी नहीं लेके आते हैं। ओके? और 4 ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है कि आप अपना ना रेस्ट का टाइम निकालिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर को बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए, आपको सोना है या आपको लेटना है, आपको लेट के सोचना है, तो आप ये कर सकते हैं। क्योंकि एक होता है ना लेट के सोचना, मुझे ऐसा दिखता है कि आप ना जब लेट के सोचते हैं, थोड़ा अंतर ध्यान होके सोचते हैं ना, तो वो सिचुएशन, वो पोस्चर या वो रात का समय, वो कहीं न कहीं बहुत आपकी हेल्प कर सकता है क्लैरिटी लाने में। अब ये बड़ा अजीब-सा मैसेज है, पर आ रहा है तो मैंने दे दिया जिसके लिए भी है। ओके, द स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड बोलता है ना व्यूअर्स कि आपने होप नहीं छोड़नी है। क्योंकि जब तक आप अपने गंदगी को साफ़ नहीं करेंगे ना, तो जो अच्छी चीज़ नीचे दबी हुई है वो दिखेगी नहीं आपको। तो जो ऊपर जमी हुई धूल है ना, उसको आपको झाड़ना पड़ेगा। ओके? और क्योंकि ये धूल आपके मन पे है, तो मन को झाड़ने के लिए आपको आराम की ज़रूरत है, आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आपको लोगों से कटने की ज़रूरत है, लोगों से हट के अकेला समय निकालने की ज़रूरत है, और फिर सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए, चीज़ों को समझिए। तो आप अपने अ, उस सच्चाई तक, उस क्लैरिटी तक पहुंच जाएंगे। ओके? क्योंकि द स्टार का कार्ड आया है, जो मुझे डेफिनेटली बताता है कि आप क्लैरिटी ला सकते हैं अपनी लाइफ में, आप क्लैरिटी गेन कर सकते हैं। बस आपने ना एक फेथ अपने मन में रखना है, एक ऑप्टिमिज्म रखते हुए आगे बढ़ना है कि मुझ में कोई खराबी नहीं है, मुझे बस अपने माइंड में जो इल्यूजन्स हैं ना, जो धूल जम गई है मेरे दिमाग में, मेरे देखिए, आपको ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो रही है ना, क्योंकि आपने ना कहीं एक कनेक्ट तोड़ दिया है अपने इनर सेल्फ से, अपने ही सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट तोड़ दिया है। तो इस समय में आपको समझ नहीं आएगा कि आपका इनर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है। तो उसके लिए आपको पहले वो सफाई करनी पड़ेगी अपने मन की। ओके? और यहाँ पे मेडिटेशन आपकी हेल्प करेगा। मेडिटेशन से पहले मुझे ऐसा लगता है आपको अपने नेगेटिव थिंकिंग या अपना फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके? अपनी नेगेटिव थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ करें, मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आने लगेगी। ओके? और स्टार कार्ड ऑब्वियसली एक आपको ना कंफर्मेशन देता है कि बिलीव के साथ आप अगर ऐसा करते चले गए ना, तो एट लास्ट आप अपने उस बोलते ना उस लाइफ तक पहुंच जाएंगे। आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है। यू वोंट बिलीव, मैं अभी
देख रही थी तो मुझे ये कार्ड दिखा, तो मुझे लगा कि अभी तो मैंने शफल नहीं करा है तो शायद मुझे नहीं लेना चाहिए, बट ये कार्ड अब निकल के भी आ गया। सो ये कंफर्मेशन देता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो बोलते हैं ना कन्फ्यूजन या धुंधलापन जो है वो इसलिए है क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अनफुलफिल्ड हो सकते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा खाली हो सकते हैं, और ये इमोशनल खालीपन और ज़्यादा आपके अंदर मेंटल केओस, मेंटल कन्फ्यूजन, डिल्यूजन, इल्यूजन सब क्रिएट कर रहा है। ओके, सो जैसे जैसे आप गाइडेंस फॉलो करते जाएंगे, अपने मन से बात करके, अपने आप में बात करके चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे, उस गंदगी को साफ़ करते जाएंगे, उस धूल को, उस हेजीनेस को साफ़ करते जाएंगे, और अपनी लाइफ तक पहुँचेंगे। ओके, सो तब मुझे ऐसा लगता है ना कि आप अपनी लाइफ में ना लव अट्रैक्ट करेंगे, आप अपनी लाइफ में एक सोलमेट की एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे बोलने को मैं ये भी बोल सकती थी कि आप अपने आप में फुलफिल्ड महसूस करेंगे, बट मुझे सिर्फ ये नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जब क्लैरिटी की तरफ जाएंगे ना, आप जब अपनी ही लाइट की तरफ जाएंगे और उसको उसको अपने अपने अंदर, उस लाइट को अपने अंदर एड्रेस करके उसको गाइड करने का मौका देंगे ना, तो आप अपनी लाइफ में सोलमेट और ट्रू लव जैसे एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। ओके, वो चीज़ जिस कारण से ये सारी हेजीनेस क्रिएट हो रही है, वो चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे। एक ट्रू लव, एक सोलमेट की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके लाइफ इस वक्त में बहुत बर्डनड हो सकती है। ओके, आपको एक नहीं 10 जगहों पे ध्यान दे रहे हो सकते हैं आप, या फिर देना पड़ रहा हो सकता है, या शुरुआत साल की कुछ ऐसी हुई है कि एक नहीं 10 काम सामने पड़े हैं, 10 जिम्मेदारियां आपको दिख रही हैं। ओके, ओ माय गॉड भाई, बड़ी ही भारी एनर्जी है आपकी। ओ माय गॉड, 8 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ट्रैप्ड हैं आप ना, मेंटली ट्रैप्ड हैं। मेंटली ट्रैप्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाहर वाला आपको तब परेशान करेगा जब आप परेशान होने को तैयार हैं, और आप हैं परेशान। आपने बोल रखा है कि देखो मैं जो हूँ मानसिक, इसको पर्सनल नहीं लेना है जो वर्ड आ रहा है, मैं बता रही हूँ, मैं मेंटली पैरालाइज हूँ। मुझे जिसको परेशान करना है कर लो, मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, जिसको करना है परेशान कर लो। आप शायद लोगों को मौका दे रहे हैं कि लोग आपको पिंच करें, परेशान करें। आपने ना अपने माइंड को बिल्कुल बाउंड करके रख दिया कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, माइंड को बाउंड करके रख दिया कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो माइंड कुछ कर नहीं रहा, तो लोगों की बातें जब आपके अंदर जा रही है ना, तो वो और आपके अंदर के केओस को बढ़ा रही है। तो सबसे पहले अपने हथियार ना डालें, अपने हाथ कान नाक सब बांध के खड़े ना हो जाएं हथियार डाल के। मेन पावर आपके पास है, इस बात को एड्रेस कीजिए, इस बात को एड्रेस करना ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को निहत्था समझेंगे ना, लोग आपको कमज़ोर समझ के आप पे वार करते रहेंगे। ये भी एक सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ ये है कि जब आप अपने आप को निहत्था समझेंगे, मेंटली आप खुद को ही अपलिफ्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही केओस में, और अगर आपका इन्वायरमेंट पॉजिटिव नहीं है ना, तो वो आपको नेगेटिव कर देगा। ठीक है, आपकी मानसिक शांति ख़त्म कर देगा, जो होती हुई नज़र आ रही है। जैसे स्थिति में हो सकता है कि आप हो, अगर अभी नहीं है तो कमिंग टाइम में आप हो सकता है कि ऐसी एनर्जी देखें। अगर आप ऐसी एनर्जी देखें तो इस रीडिंग को याद कीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपने अपने हाथ खुद बांध लिए हैं कि भैया मारो मुझे। कुछ उस टाइप की एनर्जी है, तो अपने हाथ खोल लीजिए। भले थोड़ा, अगर हाथ बंधे हुए ना तो थोड़ा झटका मारिए। ठीक है, थोड़ी कोशिश कीजिए। एक ना जैसे बोलते हैं ना गांठ पड़ जाना, तो एक गांठ आपके मन में पड़ गई है, तो उस गांठ को ना अपने काट देना है। उस अगर खुल नहीं रहा है वो गांठ, तो उस गांठ को काट दीजिए, कट दैट नॉट। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आप अपने से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप म्यूज़िक का सहारा लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी फ्रिक्वेंसी वाली म्यूज़िक आपको मिल जाएगी, बट आपके लिए एग्जैक्टली क्या सूटेबल होगा वो आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग लेके जान सकते हैं कि आपके लिए पर्टिकुलर कौन सी फ्रिक्वेंसी की एनर्जी अच्छी है, कौन सी फ्रिक्वेंसी की एनर्जी आपको इस
आपके इस नॉट को हटाने में मदद करेगी। ओके, सो या अगर आप ऐसा कर पाते हैं ना व्यूअर्स, तो ये ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है ये ज़रूर है कि इस साल में आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, अपने लाइफ में प्यार अट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, सो या पाइल 2 आज इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करनी है हमने। सो अभी इतना ही। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डू नॉट कॉल। ओके, सो या पर्सनल रीडिंग पेड होती है, पेड नहीं मतलब चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो मिलते हैं अगली रीडिंग में, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। सो चलिए अब हम चलेंगे पाइल 3 की तरफ। व्यूअर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, डू लेट अस नो, डू गाइडेंस। जो हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके लिए साल 2025 में क्या कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है, क्या एनर्जी है उसके अराउंड, क्या कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है, क्या एनर्जी है उसके अराउंड। सो पाइल 3 जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन चुना है, पाइल 3 चुना है, चलिए देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए। ध्यान ही ना रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही सटीक गाइडेंस निकाल पाए। तो डू लेट अस नो अगर आपसे मैच कर रहा हो तो यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स हमें बताएं कि हमारे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में साल 2025 में क्या कोई बड़े चेंज आने की संभावना है, क्या कोई बड़ा चेंज आ सकता है, क्या कोई बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज आ सकता है पाइल 3 की लाइफ में। ओके, वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत परिवर्तित हो रही है, आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपकी एक बड़ा चेंज आ सकता है पाइल 3 आपके 2025 में, आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आपकी किस्मत पलट सकती है, बदल सकती है। अब क्या बदलाव आ रहा है, चलिए वो देखते हैं, क्या बदलाव आने के चांसेस हैं। ओके, क्या बदलाव होने के चांसेस हैं, क्या बदलाव आने के चांसेस हैं। तीन कार्ड निकल के आए हैं, 6 ऑफ कप्स, दी हैंगमैन, दी एम्परर। ओके, थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहेंगे हम इन कार्ड्स को। ये मुझे ज़रूर दिख रहा है कि इस साल आपका लक आपका फेवर करने वाला है। ओके, सो 2025 में एक बड़ा परिवर्तन आएगा जहाँ पे मुझे दिखता है कि आपका लक आपका फेवर करने वाला है, कुछ पॉजिटिव बड़े चेंजेस आ सकते हैं। सो यूनिवर्स, एंजल, गार्डियन एंजल्स, टू गाइडर्स, टू लेट अस नो पाइल 3 के लाइफ में 2025 में क्या बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, क्या बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई करें। ओके, जजमेंट, जजमेंट, फोर ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कुछ लोगों का ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर अटका हुआ हो सकता है, ठीक है, घर से रिलेटेड कोई मैटर अटका हुआ हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी हो गया, कुछ हो सकता है कि आपका एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों से ना कोई मामला आपका अटका हुआ होगा जो आपको मिलना है। आपके कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो आपको मिलना है, कुछ आपके फैमिली के थ्रू आपको मिलना है। तो वो सारी चीज़ें 2025 में आपको मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे। ओके, जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आप बहुत व्याकुल थे कि ये चीज़ हो आपकी लाइफ में, बहुत वेट कर रहे थे और आपने इंतज़ार किया है और आपने ना अपने हक, आपका हक मिलने का आपने इंतज़ार किया है, ठीक है, तो वो इंतज़ार आपके फेवर में रिज़ल्ट दे रहा है। और इस साल में, इस 2025 में आपको वो चीज़, वो अटकी हुई चीज़ आपको जो आपकी फैमिली से मिलनी थी, आपके एंसेस्टर्स के द्वारा जो मिलनी थी, वो पॉजिटिव चीज़, लैंड हो सकता है, घर हो सकता है, क्रॉप लैंड हो सकता है, वो चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है, कोई ओहदा हो सकता है, ओके, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई पोजीशन हो सकता है, वो आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यस, द सन का कार्ड आया है कि यस डेफिनेटली ये आपको मिल रहा है, द एम्प्रेस एंड द सन, ये ज़रूर आपको मिल रहा है। इधर जजमेंट आया था, तो एक बड़ा परिवर्तन आपको
देखने को मिल रहा है। लक आपका साथ दे रहा है। जो चीज़ें आपकी अटकी हुई थी, जो आपको मिलनी थी, जो आपके हक का था, जो आपकी फैमिली से आपको मिलना था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई आपके फैमिली बिजनेस का कुछ हो सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपको मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। आपकी विक्ट्री उस चीज़ में मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा मुझे क्या दिखता है, अदर देन दिस, मुझे ये दिख रहा है कि कमिंग टाइम में ना आप अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक हैप्पी इन्वायरमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, देखिए पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग हुई हो, या आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला, किसी ने आपको ठग दिया, ठीक है, आपने ठगा हुआ महसूस किया है पास्ट में, जो कि आपके अंदर आपके सोल को ट्रिगर कर गया, ठीक है, आपके अंदर आपके सोल को ट्रिगर कर गया। एक होता ना, झकझोर दिया, उस बिट्रेल ने या उस हार ने आपको अंदर से झकझोर दिया, और जिस कारण से आप शायद बहुत स्पिरिचुअल हो गए, या आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हैं इस साल में, ठीक है, होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं ना, आप अपने थर्ड आई चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो खराब परिस्थितियां थी ना, वो भी आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। मतलब जो सिचुएशन आपको पहले ख़राब लग रही होगी ना, अब आने वाले टाइम में आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। तो मुझे ऐसा नज़र आता ना कि अ, भले दुख से आपका थर्ड आई खुला हो, या आपका थर्ड आई एक्टिवेट हुआ हो, बट वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेगा, हैप्पी टाइम अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, आपके आसपास एक हैप्पी इन्वायरमेंट अट्रैक्ट करेगा, या आप अपने आप को बहुत खुश रखने लग जाएंगे, या आप अपने आप को अपलिफ्टेड, लाइट अपलिफ्टेड रखने लग जाएंगे। ओके, यस, आपका ना जो एक पर्सपेक्टिव था पहले कि आप हार गए हैं, या हारा हुआ पर्सपेक्टिव, लूजर समझ रहे थे ना, वो पर्सपेक्टिव ही हट रहा है, वो नज़रिया ही बदल रहा है। एक नए नज़रिए से, एक मेंटल क्लैरिटी के साथ, एक भरोसे के साथ, एक भरोसा खुद पे आपका, ये इस तरीके से आपकी ऊर्जा परिवर्तित हो रही है इस साल में। ओके, और क्योंकि आप अपने आप को ना, अपने दिमाग को पुरानी चीज़ों से, पुरानी हार से, पुराने जो हारा हुआ महसूस कर रहा था आपने, वो जो भार था दिल पे, उन सब से आप खुद को मुक्त कर रहे हैं, और अपने माइंड को ना आप पीस में लेके जा रहे हैं। आप खुद पीस को अडॉप्ट कर रहे हैं कि ओके, आई स्टे पीसफुल, ठीक है, मैं अपने दिमाग शांत रखूंगा। या आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो आपके दिमाग में क्लैरिटी और शांति आपरूपी तौर से आ रही है, जो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रही है, हैप्पीनेस क्रिएट कर रही है, एक जॉयफुल आप अपने आप में महसूस करने वाले हैं। सो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। और लास्टली द एम्परर का कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स के साथ। सो ये मुझे दिखाता है कि अगेन आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर आ रहा है। ओके, आपकी लाइफ में एक पोजीशन आ रही है। अगर प्रोफेशनली आप बहुत ग्रो नहीं कर पाए थे और आप बहुत डिजर्विंग है, तो वो ग्रोथ आप इस साल में अट्रैक्ट करेंगे। जो भी चीज़ें आपको पीछे कर रही थी, जो भी कन्फ्यूजन आपको पीछे कर रहा था, वो सब कन्फ्यूजन हटने वाला है, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में, ख़ास तौर से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ना, आप एक लीडर की तरह वर्क करने वाले हैं, ठीक है, आप एक लीडर की तरह वर्क करने वाले हैं, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड के साथ। और ये मदद करेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में, एक स्ट्रक्चर लेके आएगा, ठीक है। आपको प्रोफेशनली ना बहुत डिसिप्लिन्ड बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको ऐसा बना देगा ना कि आप जो चाहते हैं आप वो क्रिएट करें। आप या तो खुद बहुत डिसिप्लिन होने वाले हैं, या खुद में एक बहुत डिसिप्लिन लेके आएंगे, ताकि जो आप चाहते हैं आप उसे 3D में क्रिएट कर सकें, उस सपने को पूरा कर सकें, उस स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकें, ठीक है, और सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकें। सो मुझे आप कन्फ्यूजन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने कन्फ्यूजन से बाहर आके अपने पैशन को ऑप्ट करके उसके टूवर्ड्स डेडिकेटली वर्क करके एक ओहदा हासिल करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आप निराशा, आपको हो सकता है कि आप ना अपनी किसी
ड्रीम को लेके आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हुए होंगे, ठीक है, या फिर आपको अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ी होगी, लोगों की मेंटालिटी आपसे मैच नहीं कर रही होगी, ऐसी कुछ चीज़ें भी मुझे नज़र आती है, पास्ट में हुई होगी, ठीक है। तो उन सब केओस को या उस केओस के कारण आए कन्फ्यूजन को आप होता ना कि दूर कर रहे हैं। अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में कि क्या आपको चाहिए है, तो अब उन चॉइसेस में से आपकी जो प्रायोरिटी है आप उसको चूज़ करेंगे, बाकी हेजीनेस को आप हटा देंगे, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ लोग कुछ अपना क्रिएट करेंगे, डेथ का भी कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा दिखता है ना कि कुछ लोग ना पुरानी चीज़ें जो उनको सर्व नहीं कर रही थी प्रोफेशनली, उसको पूरी तरह से छोड़ के ना अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है, तो आप कुछ अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। आप अपने सपने का एक फाउंडेशन रख सकते हैं जो आगे जाके आपको बहुत वेल्दी बना सकता है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या स्टेबल बना सकता है, मतलब आपका खुद का कोई ड्रीम हो सकता है। सो और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी आ रही है ना कि कुछ पाइल 3 के कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि जो रियल स्टेट में डील करते हो, प्रॉपर्टीज़ में डील करते हो, तो अगर आप उस फील्ड में हैं तो वहाँ पे आप एक अपना नाम बना रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी फील्ड में अगर इस पर्टिकुलर फील्ड को बिलोंग करते हैं तो ज़रूर से नाम बना रहे हैं अपना, और बहुत अच्छा वेल्थ इससे जनरेट कर रहे हैं, इस प्रोफेशन को आप स्टेबल कर रहे हैं। अगर नहीं भी हैं आप इस टाइप के बिजनेस से जुड़े हुए, तो जो भी आपका बिजनेस है ना, उसको आप बहुत फ्रूटफुल बना रहे हैं, उसको आप बहुत स्टेबल बना रहे हैं, उसमें आप बहुत अपना नाम बना रहे हैं और एक रिकॉग्नाइज पर्सनालिटी बना रहे हैं, ओके। लोग आपको जानने वाले हैं, आपके काम को जानने वाले, नाम सुन के होता ना कि हाँ अच्छा ये इंसान है, ओके, रिलायबल पर्सन है या एक स्ट्रक्चर्ड पर्सन है या जिसका नाम है, कुछ इस टाइप की एनर्जी आप क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आप क्रिएट करेंगे तभी जब ये अगर जो कन्फ्यूजन या क्योस चल रहा है ना, उसको आप पीछे छोड़ दें, ठीक है, उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि डेथ की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सो अगर आप ऐसा करते हैं देन डेफिनेटली आप बहुत डेडिकेशन, एक होता है ना कि बिल्कुल ही एक समर्पण और डेडिकेशन के साथ आप इस चीज़ में लग जाएंगे अपने सपने को पूरा करने में, और वो चीज़ आपको एक ना स्ट्रक्चर क्रिएट करके देगी ही देगी। ओ माय गॉड, मुझे ना एकदम ये कार्ड बिल्कुल शुरू शुरू में दिख रहा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल 3 तो अपने लिए कुछ ना कुछ अपने सपनों का क्रिएट करके रहने वाला है, इस टाइप की एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आपने परेशानी नहीं देखी, आपने 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी देखी है, आपने कन्फ्यूजन देखा है, आपने बिल्कुल ये स्थिति भी देखी है जहाँ कुछ नहीं पता, हो सकता है ऑप्शंस इतने हैं या हो सकता है माइंड में क्लैरिटी नहीं है, ऐसी भी स्थिति देखी है। बट इसको पीछे छोड़ के आप अपने पैशन को चुन के ना उस पर डेडिकेटली वर्क करके एक बहुत स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, और आपका फाइनेंस बहुत ग्रो कर सकता है, बहुत स्टेबल हो सकता है, और ये चीज़ पीछे छोड़ देंगे आप, बहुत पीछे। 2 ऑफ सॉर्ड्स, कन्फ्यूजन, क्योस, मेंटल बोलते हैं ना अनक्लैरिटी, इन सबको पीछे छोड़ देंगे, ओके। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल तौर पे तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और नेम फेम भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं पाइल 3, खासतौर से आपके वर्क लाइफ में। और अगर आप अपना काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं नेम फेम, ठीक है। और वेल्थ जनरेशन, वेल्थ क्रिएशन भी मुझे दिखता है पाइल 3 के लिए इस साल में। सो पाइल 3 अभी इतना ही। ओवरऑल आपकी लाइफ बैलेंस होती हुई मुझे नज़र आ रही है, हील होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपने ना देखा है पेन देखा है, सफरिंग देखा है, सो वो भी हील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सो या पाइल 3 ये आपकी रीडिंग आपसे मैच की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कितना आपसे मैच हो रहा है। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं कर सकती हूँ, सो आप पर्सनल रीडिंग ले लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। फिलहाल इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।